बस आप गद्दी पर बैठे हुए हैं और जानता भी आप अत्याचार करने बैठे हुए हैं। क्यूबा वाला देश नहीं है तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वाला देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। भारत की राजनीति में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत में आगमन, उसके वहां पर सैनिक ताकत पलट हो चुका है। वहां पर अंतरिम सरकार बनाने की योजना बनाई जा रही है। वहां के स्टूडेंट बड़ी बड़ी मात्रा पर प्रोटेस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। प्रोटेस्टों में यह बताया जा रहा है कि वहां का लगभग 95 से अधिक स्टूडेंट की वहां मृत्यु हो चुकी है। पूरा ओवरऑल देखा जाए तो वहां पर 300 लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या भारत के पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, भारत में आ सकते हैं? पूरी दुनिया के दोस्त भारत को किस नजर से देखने वाले हैं, इन सभी चीजों को हम लोग पूरा विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री इसमें क्या करने वाले, और इसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 1971 की युद्ध क्या था। क्या भारत के 120 सैनिकों ने मिलकर 93,000 यानी पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को धूल चटा दिया था? इन सभी चीजों को हम लोग पूरा विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। इधर शेख हसीना अपने राजभवन यानी आपके प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर भारत आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास में बहुत सारे ब्रिटेन के, बहुत सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट यानी लोग वहां पर घुस कर वहां पर खरगोश, वहां पर कुत्ता, वहां के बहुत सारे जीव जंतु को पकड़ को वापस ला रहे हैं, अपने घर में ले जा रहे हैं। पशु जो होता है ना, पशु जो कुत्ता होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसको पकड़ कर अपने घरों में ले जा रहे हैं। वहां के बेड, वहां का सामान है, वहां का पूरा पर नोच नोच कर इस सरकार आपको श्रीलंका जैसी सरकार हो चुकी है। याद रखो दोस्तों, श्रीलंका में इसी तरह माहौल बना हुआ था जहां पर यहाँ के बहुत सारे लोगों ने पूरा के पूरा वहां प्रधानमंत्री वहां का सरकार के प्रति आंदोलन कर दिया था, विरोध कर दिया, जिसके कारण पूरा के पूरा सेम टू सेम उसी तरह भारत वहां का बांग्लादेश में देखने को अभी मिल रहा है। बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इसमें हमको बहुत बड़ा ना, इसमें हमको ये कविता याद आती है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर का बहुत बड़ा कविता हमको यह रहता है कि सिंहासन खाली करो एक जानता आती है। भाई साहब, जब जब भी कोई भी लोकतांत्रिक देश में जब सरकार तानाशाही बन जाती है ना, जब सरकार अपने आप, जब सरकार ये कोई आपको, ये आपको कोई साम्यवादी, आपको कोई आपको यहाँ पर ये आपका भारत है, यहाँ पर अगर सरकार अगर तानाशाही चलागी तो यहाँ पर जनता आपको पूरा का पूरा आपको सीट खाली करवा दी, सत्ता खाली करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि इसी को हमको एक बहुत अच्छा लाइन आ जाता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, एक यह सत्ता आपका नहीं है, यहाँ पर जनता के माध्यम से सरकार बने हुए हैं। अब जानना के लिए बहुत बड़ा समस्या आने वाला दोस्तों, पूरा भयंकर तरीके से हम लोग पूरा अच्छे तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इससे पीछे का बैकग्राउंड क्या है। शुरुआत करते हैं हम कहानी की, शुरुआत करते हैं 1947 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान अपना एक अलग देश मांग कर रहा था, यानी वह मुस्लिम बहुसंख्यक आधार पर अपना एक अलग पाकिस्तान देश मांग कर रहा था। लेकिन भारत के सामने यह चुनौतियां थी कि भाई साहब, दो जगह पर बहुत मात्रा में आपको पाकिस्तानी मौजूद है, मतलब मुसलमान मौजूद थे। एक आपका पश्चिम की तरफ बहुत अधिक मुसलमान थे और आपके पूरब की तरफ बहुत अधिक मुसलमान थे। यानी उस समय आपको भारत के द्वारा दो पाकिस्तान बना दिया गया, एक आपका पश्चिम पाकिस्तान और आपका एक पूर्वी पाकिस्तान, आपको दो देश बना दिया गया। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोग को अधिक पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को काले, गोरे, भैंसे और गाली दिया करते थे, मतलब कि गंदे नजरों से देखा करते थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में चुनाव करवा दिया कि भाई साहब चुनाव लड़ लीजिए और आप लोग अपना मतलब अच्छे शासन चलाइए। 1970 में चुनाव होता है। 1970 में चुनाव होने के बाद पूरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग पार्टी अपना लेकर वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, यानी पूरी पाकिस्तान में अपने सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके वजह से पश्चिम पाकिस्तान के सरकार ने कहा कि भाई साहब हम इनको प्रधानमंत्री के शपथ नहीं दिलाने देंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब हम रह सकते, जब पश्चिम पाकिस्तान जब हो सकता है तो हमारा रहते हुए ये काले गोले बंगाली भाषा बोलने वाले लोग कैसे हम पर शासन करेंगे, हम पर ये शासन नहीं कर सकते। इसी वजह से इनको पश्चिम पाकिस्तान के लोग शपथ नहीं दिलाने दे रहे थे, जिसके वजह से पश्चिम पाकिस्तान के लोग बड़ी मात्रा में, लगभग इतने बड़ी मात्रा में यहाँ के पूरा लोग पश्चिम पाकिस्तान में घुस गए थे और यहाँ के महिलाओं का साथ, बच्चियों का साथ, बुजुर्गों का साथ बहुत बड़े मात्रा में दुष्कर्म किए, जिसके वजह से पूरी पाकिस्तान के लोग बड़ी मात्रा में भारत आने के प्रयास करने लगे। भाई कहा जाता है कि 1 करोड़ लोग भारत में आ चुके थे। उसमें शरणार्थी की समस्या भारत के सामने बड़ी मात्रा में संकट उत्पन्न हो चुका है, यानी भारत के सामने शरणार्थी की समस्या उसमें बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है।
शेख मुजीब रहमान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री से सहायता मांगने का प्रयास किया जा रहा था कि भाई साहब आप हमारी सहायता कीजिए। उस समय भारत में पूरी पूरी पाकिस्तान में एक सेना तैयार हो चुकी जिसको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी के साथ इंदिरा गांधी सरकार ने अपने सेना को भेजी कि जाओ भाई साहब हम मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूरा का पूरा पश्चिम पाकिस्तान के सैनिकों को मारो। अब पूरा बड़ी मात्रा में हिंसा होता है, बड़ी मात्रा में हिंसा होता है, इतना हिंसा होता है कि लगभग कि भारत के 20,000 सैनिक इसमें मारे जाते हैं। भारत के 20,000 सैनिक इसमें मारे जाते हैं और लगभग कि इसी हिंसा में पाकिस्तानी को बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे इसमें हिंसा हुआ, बहुत सारे नरसंहार हुआ। तभी 3 दिसंबर को पूरा पाकिस्तानियों ने अपने चाल चलन दिखाना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर को राजस्थान के लोंगेवाल में पाकिस्तानियों पर चाल चलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों 3 दिसंबर क्या किया, पाकिस्तानियों ने 51 आपको इन्फेंट्री आपको ब्रिगेडियर लेकर भारत में घुस गया और साथ साथ भाई साहब इन्होंने 68 टैंक लेकर भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था। 68 टैंक भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था। लगभग 2000 सैनिक बिना किसी को बताए 2000 सैनिक भारत में घुस रहा था लेकर। लेकिन तभी क्या हुआ कि भाई साहब भारत के पास उसमें भारत के लोगों के पास उतना सेना था नहीं। उसमें भारत के लोगों के पास मात्र 120 ही सेना मौजूद थी और 33 आपको भाई साहब पंजाबी इन्फेंट्री के लोग मौजूद थे। लेकिन इससे क्या होने वाला है, लेकिन आप मत इस पर ध्यान दीजिए इससे क्या होने वाला है। पता है 120 लोगों ने मिलकर 120 भारत के 20 जवानों ने मिलकर 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टिका दिया था। बहुत बड़ा हार हुआ था पाकिस्तानियों लोंगेवाला में। शिमला समझौते के तहत 1972 में पाकिस्तानियों ने अपने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों ने बीच में आपको संबंध बनाया गया कि आप आज के बाद से कभी हम लोग एक दूसरे पर हमला नहीं प्रयास करेंगे। दोनों के बीच में एकता अखंडता बनाकर रखा जाएगा। दोनों कभी भी एक दूसरे पर हमला करने का प्रयास नहीं किया जाएगा और शिमला समझौते के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। और यही युद्ध एक बहुत बड़ा कारण आज उभर चुका है। मतलब कि जब 1971 की युद्ध हुआ तो उस युद्ध में लगभग कि 80% सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली रखा गया। मतलब कि उस युद्ध में जो लोग मारे गए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे ना, उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाएगा। वही 30% आज तक बना हुआ, मतलब 1971 में हुआ कोटा प्रणाली आज भी था, उस समय 30% था और 2012 में, और आज तक यह 30% ही बना हुआ है। जबकि बाकी लोगों को किसी को कम मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। जिसको कम मिल गया वो सड़क उतर गए, सरकार के प्रति विरोध करना शुरू कर दिया और यही कोटा प्रणाली आज बहुत बड़ा हिंसा ले चुका है। बहुत सारे स्टूडेंटों की मौत करवा दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने जान गंवा चुके हैं। यही एक हिंसा, यही एक ऐसा कोटा प्रणाली है जो आज बच्चों को जान ले रहा है। एक कोटा प्रणाली क्या है कि 1971 का जब युद्ध हुआ था, 1971 के युद्ध में जो पिछले जिलों के जो लोग थे ना, उनको 40% उनका आरक्षण दिया गया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके लोग वहां मरे गए थे, उनके बच्चों को 30% आरक्षण देने की बात किया गया था। जो सामान्य छात्र के लोग थे, उनको 20% आरक्षण देने की बात किया गया था। महिलाओं के लिए 10%। और यही कोटा 2012 तक कुछ चेंज हो गया, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ। ध्यान इसे फोकस करना है, इस पर चेंज नहीं हुआ। मतलब कि जिनके बच्चे जो लोग मरे थे ना, उनके बच्चों को अभी तक कोटा प्रणाली 30% से न बढ़ाया गया और न ही कम किया गया। लेकिन इन लोगों में कभी किसी इनमें ज्यादा हो गया है, किसी में कम हो गया। देखिए यहाँ पर 2012 में यही कोटा प्रणाली समान छात्रों के लिए कितना हो गया, 44%। लेकिन अभी कितना हो गया, उस समय कितना था, 20% था। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितना, 30%। लेकिन यहाँ पर 30% आज भी था और उस समय भी मौजूद है। पिछले जिलों के 10%, यहाँ भी कितना, यहाँ पर 40%। बताओ वहां पर 40 से सीधे कितना हो गया, 10%। हमें तो होगा ना भाई साहब, हिंसा तो होगा ना। और साथ इसमें विकलांगों के लिए भी 1% जोड़ दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए 5% जोड़ दिया गया। जिसको कम मिला वो आंदोलन करेंगे ही, प्रदर्शन करेंगे ही, हिंसा करेंगे ही और बड़ी मात्रा पर हिंसा होना शुरू होता है। इसी कोटा प्रणाली एक ऐसा कोटा प्रणाली है जो बच्चों को जान ले लिया। यही सरकारी नौकरी, यही सरकारी नौकरी के लिए बच्चे पूरा मार कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या हुआ, ये आपका पहला कारण था। दूसरा कारण यह था कि इसमें
2018 में क्या हुआ था ना, इसमें आगे कुछ आगे आगे बात करने की प्रयास करते हैं। ये कोटा प्रणाली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 2018 में जब बहुत बड़े मात्रा में हिंसा शुरू हुआ, बहुत मात्रा में लोगों ने सरकार के प्रति लगभग 4 साल तक बहुत अधिक विरोध किया, तो सरकार ने 2018 में क्या किया कि कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया। मतलब कि शेख हसीना ने 2018 में कोटा प्रणाली सिस्टम को ही बंद कर दिया गया। जब देश की आजादी के लिए जो लोग मरे थे, उनके बच्चों को जब आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो किसी को भी आरक्षण देने नहीं देंगे और यह कोटा प्रणाली समाप्त कर दिएगा। लेकिन यही कोटा प्रणाली फिर 5 जून 2015 को, ध्यान रखिएगा, यही आपको 5 जून 2024 को, सॉरी 15 बोल दिया है, 2024 की यही कोटा प्रणाली फिर लागू कर दिया गया। मतलब 2012 वाला कोटा प्रणाली फिर 2024 में लागू कर दिया गया। और यही कोटा प्रणाली जब लागू हुआ तो बहुत सारे आंदोलन हिंसा पर उतर चुके हैं, आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। और संगे संगे तभी क्या हुआ कि भाई साहब, जब लोग आंदोलन कर रहे थे ना, तो शेख हसीना ने इन लोगों को गद्दार कहा था, मतलब कि राजाकार कहा था। राजाकार का मतलब कि गद्दार। बताओ भाई साहब, कोई लोकतांत्रिक देश में सरकार वहां के जनता को गद्दार बोलेगी, वहां के जनता को राजाकार बोलेगी? एक बहुत बड़ा भाई साहब संकट आने वाला था। इसी कारण लोगों ने बड़ी मात्रा में सरकार के प्रति विरोध करना शुरू कर दिया, उनके आवास पर हमला कर दिया, वहां से लोगों ने सामानों को नोच लिया, पूरा पूरा मार के पूरा बांग्लादेश में इंटरनेट को बंद कर दिया। लेकिन इंटरनेट बंद से क्या होगा, मोबाइल बंद करने से क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ के जनता कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। देश में अगर भारत के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे ना, तो देश की पूरा हिंदुस्तान के सेना भी, पूरा हिंदुस्तान के आपको जो छात्र सेना ना, जो 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 छात्र जो लोग हैं यहाँ पे, वो भी सरकार के प्रति कुछ भी कर सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा भी हो सकता है। वहाँ के जनता ने, वहाँ के स्टूडेंट ने बहुत बड़े, मतलब हमारे साथ तो अच्छे काम किए भाई साहब। आप ऐसे थोड़े कर सकते हैं कैसे भी? आप वहाँ के देश के सरकार तानाशाही थोड़े कर सकते हैं। आपकी यहाँ मर्जी थोड़ी चलेगा। आप यहाँ पर 15 साल 16 होगा कि आपको 20 साल से यहाँ पर राज कर रहे थे। आपको बीएनपी पार्टी ने आपको विरोध किया था कि आप तानाशाही यहाँ मत चलेगा, आपका पार्टी यहाँ पर नहीं चलेगा, लेकिन आप अपना पार्टी यहाँ पर लगातार चला रहे हैं। इसलिए बीएनपी पार्टी के द्वारा बार बार विरोध करने के बावजूद भी ये अपना सरकार बना रही थी, सरकार गद्दी पे बैठ रही थी, जिसके वजह से लोगों का लगे कि भाई साहब तानाशाही सरकार है, अपने मर्जी सरकार चला रही है, अपने मर्जी जो मन को जो कर रही है। यहाँ के जनता को गद्दार बोल रही है, यहाँ के जनता को राजाकार बोल रही है। और पता है क्या हुआ था? जब यहाँ के पूरे लोगों ने जब हिंसा करना शुरू कर दिया, जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तब वहां से किस तरह जाती है मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए जाती है कि भाई साहब चलो मिलते हैं। जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारे लोग गिरे पड़े होते हैं, बहुत सारे लोग घर में मरे पड़े होते हैं, बहुत सारे हिंसा हुआ होता है, बहुत सारे लोग उठ के बैठ नहीं पाते थे, जिसके वजह से शेख हसीना की आंखों में से ना लवराई के झूठे मूठे के आंसू निकलना शुरू होता है। लेकिन जो उस समय जो लोग मरे थे ना, 200 लोग मर चुके थे, उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, जिसके कारण जनता ने और विरोध करना शुरू कर दिया कि झूठे मूठे का आंसू बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्टील एक बहुत बड़ा कारण था जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को छोड़कर भाग चुकी है। पहला आपको कोटा प्रणाली, दूसरा वहां के जनता को भाई साहब राजाकार करना, मतलब देशद्रोही करना, तीसरा झूठे मूठे के आंसू बहाना, मतलब 200 लोगों की जो मृत्यु हुआ था तो झूठे मूठे के आंसू बहा रही थी। कहे कि झूठे मूठे का आंसू नहीं है, यहाँ पर जो जनता मर चुकी है, हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जनता ने कहा कि झूठे मूठे का आंसू ही बहा रहे हो, क्यों? इसलिए सरकार ने के प्रति क्या जनता विरोध करना शुरू कर दिया है, हिंसा हो चुका है। आप इस पर क्या कर सकते हैं? और इसमें सबसे बड़ा बात यह है ना कि इस युद्ध में भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि भारत की जो भी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में 40,000 मतलब 4,096 किलोमीटर का बाउंड्री सजा किया जाता है, जिसका वहाँ बाउंड्री बोला होगा कि आपको बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। अगर इस समय, अगर उस समय वहाँ पर सरकार तो है, और अभी इस समय बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है, मतलब कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ पर इस्तीफा देकर भारत आ चुकी है। लेकिन इस समय वहाँ पर देश की शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलेगा? देश के साथ उनको अन्य देशों का कैसे संबंध होगा? तो इस समय वहाँ के जो सैन्य प्रमुख है, उनका यह कहना है कि अभी इस समय अंतरिम सरकार की स्थापना किया जा सकता है। अंतिम सरकार मतलब कि चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक अंतिम सरकार की स्थापना
किया जा सकता है। इसलिए भारत को ये बहुत डर सता रहा है। भारत के सामने ये बहुत बड़ी समस्या यह है कि वहां की जो नई सरकार आएगी, यानी बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी, भारत के साथ उसका संबंध कैसा होगा, क्योंकि वहां की जो आवामी लीग पार्टी थी लगभग 20 सालों से शासन कर रही थी और उनके साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा हो चुका था, बहुत अच्छा शासन हो चुका था। लेकिन वहां की जो बीएनपी पार्टी था ना, बार बार इसको हटाने के प्रयास कर रहे थे कि आप तानाशाही सरकार हो, 10 तरह की चीजें हो। लेकिन यहाँ की अब सरकार जो आएगी उनके साथ भारत का संबंध कैसा होगा, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। ये हम लोग अपडेट देखते रहेंगे कि भारत का नई सरकार के साथ क्या संबंध होगा, नहीं होगा, क्या होगा। आपकी इस प्रतिक्रिया पर क्या राय है, और हमारा यह इंटरनेशनल रिलेशन पहले का आपका वीडियो है, हम आपको पूरी तरह से आपको देने के प्रयास किए हैं। हो सकता है कुछ गलतियां हमसे हो गई हो, बोलने में कुछ गलतियां हो सकती हो, हमसे कुछ अपडेट देने में गलतियां हो सकती है, लेकिन आप लोग हमारी प्रतिक्रिया पहली बार हम इस देश दुनिया की खबरें आपको सुनाने के प्रयास कर रहे हैं। आपको ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।